रसायन दुनिया में सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए बीएससी सेकंड ईयर में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो काफी टाइम से पेंडिंग पड़ा है। केमिकल रिएक्शंस ऑफ जो फिनोल है वो अपना टॉपिक चल रहा है बीएससी सेकंड ईयर में। बीएससी सेकंड ईयर में जो केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल है, एक बार थोड़ा सा क्विक रिवाइज करा देती हूँ कि कौन कौन सी रिएक्शंस हम कर चुके हैं, क्योंकि काफी टाइम बाद वीडियो अपलोड हो रही है तो शायद ध्यान भी नहीं होगा बच्चों को कि लास्ट टाइम कौन सी रिएक्शन की थी। तो एक बार के लिए मैं थोड़ा सा क्विक रिवाइज करा देती हूँ यहाँ पे कि हमने लास्ट वीडियोज में कौन सी रिएक्शंस है वो कंप्लीट की है। तो रिएक्शंस ऑफ फिनोल में हमने सबसे पहली चीज तो कि केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल है वो कितने टाइप की होती है वो चीज मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो हमने 3 टाइप की केमिकल रिएक्शंस हैं वो बताई है फिनोल में। कौन कौन सी होती है? रिएक्शंस ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग एंड रिएक्शंस ड्यू टू कंडेंसेशन रिएक्शंस। 3 टाइप की जो रिएक्शंस है हमें फिनोल में वो स्टडी करनी होती है। रिएक्शंस ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग और कंडेंसेशन रिएक्शंस। इसमें से हमने ये वाला टाइप है ये कंप्लीट कर लिया था। और देन सेकंड टाइप की जो रिएक्शंस है, रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग, वो अपनी चल रही हैं अभी। उसमें मैंने एक वीडियो वो अपलोड कर दिया था। उसमें हमने 3 रिएक्शंस हैं उनको किया है। कौन कौन सी रिएक्शंस की हैं? एक हमने नाइट्रेशन रिएक्शन की है, दूसरी हमने सल्फोनेशन की है और थर्ड हमने यहाँ पे हैलोजिनेशन रिएक्शन की है। ठीक है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड हैलोजिनेशन 3 रिएक्शंस हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर की थी, जो कि अपना केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल पार्ट 4 था। ठीक है, उसमें आपको ये वाले तीनों रिएक्शंस हैं ये मिलेंगे। उसके बाद हम आज के वीडियो में कौन सी रिएक्शंस करने वाले हैं और फिनोल में कितना अभी क्या बचा हुआ वो चीज मैं आप लोगों को एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ। तो आज के वीडियो में हम रिएक्शंस करेंगे, एक तो अपनी हो जाएगी कॉल्बे रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, कॉल्बे रिएक्शन, और यहाँ से हम करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम 2 टाइप की रिएक्शन करेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करेंगे एज वेल एज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करेंगे। साथ ही हम यहाँ से मर्क्यूरेशन रिएक्शन है वो भी करेंगे। तो कुछ 3 या 4 रिएक्शन है वो हम इस वीडियो में भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हुआ थोड़ा सा इस वीडियो का आइडिया कि हम इसमें कितना मैटर है वो कवर करेंगे। अब उसके बाद बेंजीन रिंग की रिएक्शंस में देखिए यहाँ पे कुछ नेमिंग रिएक्शंस है वो भी आती हैं। राइमर-टिमान है, होबेनहॉस है और गाटरमान रिएक्शन है, ये कुछ रिएक्शंस है वो रिमेनिंग है। देन कंडेंसेशन रिएक्शन है। कंडेंसेशन रिएक्शन है वो फिनोल का लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद फिनोल है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि विद इन 5 और 6 वीडियोस में हम फिनोल को कंप्लीट करें। काफी टाइम से फिनोल चल रहा है तो अब थोड़ा सा जल्दी करके फिनोल को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे वो सबसे पहली रिएक्शन है। सबसे पहली चीज तो हम कौन सी रिएक्शन डिस्कस करेंगे, यहाँ पे एक रिएक्शन का टाइप है। यहाँ पे देखिए मैंने जो बी लिखा है केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल है वो अपनी जो मेजर हेडिंग है वो चल रही है। उसमें मैंने ए टाइप की रिएक्शंस है वो अपनी कौन सी होती है? रिएक्शंस ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने एल्काइलेशन देखा है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एसिडिटी को जो रिप्रेजेंट करती हैं वो वाली रिएक्शंस। देन हम यहाँ पे बेंजीन रिंग वाले रिएक्शंस में से नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन है वो कवर कर चुके हैं। आफ्टर दैट हम आज के वीडियो में करने वाले हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो भी बेंजीन रिंग पे होने वाली ही एक रिएक्शन का टाइप होता है। ठीक है, तो बेसिकली यदि हम देखें 3 रिएक्शन हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो अपनी 4th रिएक्शन होती है। ठीक है, आप नंबरिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारी जो 4th रिएक्शन आती है, 4th टाइप ऑफ रिएक्शन आती है वो आती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को इन शॉर्ट हम बार बार फ्रीडल क्राफ्ट इतना बड़ा सा नाम लिख के क्या लिखेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट एफसी रिएक्शन लिखेंगे। एफसी, एफ स्टैंड्स फॉर फ्रीडल एंड सी स्टैंड्स फॉर क्राफ्ट। ठीक है, तो एफसी रिएक्शन है वो हम इसे लिखेंगे क्योंकि बार बार फ्रीडल क्राफ्ट इतना बड़ा सा नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एफसी रिएक्शन की जब भी कभी बात होती है तो चाहे आंख बंद करके या फिर हमेशा के लिए माइंड में इस पॉइंट को बिठा लो कि जब भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात होती है तो यहाँ पे ऑलवेज 2 रिएक्शंस होती हैं। देयर इज वन इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड वन इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एक एल्काइलेशन रिएक्शन होती है, एक एसाइलेशन रिएक्शन होती है। तो अब कुछ बच्चों के माइंड में जिन्होंने थोड़ा अच्छे से पढ़ रखा है तो उनके माइंड में ये चीज आ रही होगी कि मैम आपने एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन है वो तो प्रीवियस वीडियो में करा दी थी जहाँ पे हमने रिएक्शंस की हैं, रिएक्शंस ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हाँ, हम एक बार एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शंस हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन एक बार मैं आपको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल
क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कराऊं, देन दोनों में यहाँ से क्या डिफरेंस होता है, या तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद, या फिर मैं रिएक्शन के लास्ट में बहुत ही अच्छे से दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे क्लैरिफाई करूंगी कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन एंड सिंपल एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन में यहाँ पे क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चीज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का स्टेटमेंट क्या होता है, देखिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो आप लोगों के लिए कोई न्यू रिएक्शन नहीं है। ठीक है, 11th 12th बीएससी फर्स्ट ईयर में खूब मतलब काफी बार पढ़ चुके होते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का स्टेटमेंट है वो क्या होता है, देखिए बेंजीन रिंग है वो भी अपना फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो करता है। बेसिकली फिनोल में थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, टॉपिक में थोड़ा सा डीप में जाते हैं, जिन बच्चों की शायद केमिस्ट्री वीक हो उनके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। बेसिकली यदि हम देखें तो रिएक्शन वो कहाँ पे हो रही है, बेंजीन पे हो रही है, क्योंकि हमने तो रिएक्शन कहाँ पे करवा रही है, बेंजीन पे ही करवानी है। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो बेंजीन की एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है एंड सारी की सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, सारी की सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो बेंजीन रिंग की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं। ऐसा हम बीएससी फर्स्ट ईयर में एरोमेटिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो तो बेंजीन शो करता है। अब हमने बेंजीन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। हाइड्रोक्सिल की नेचर कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होती है। ऑक्सीजन का माइनस आर इफेक्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का प्लस आर इफेक्ट यहाँ पे लगेगा। दैट्स व्हाई हाइड्रोक्सिल इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं वो यहाँ से रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। यानी कि बेंजीन रिंग जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रही थी वहां पे भी अल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन होती है जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जो अल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन हो रही है उसका रेट है वो और ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। क्यों, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से। क्यों, क्योंकि हमें क्या कराना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएगा और रिंग पे अटैक करेगा। रिंग पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, रिंग न्यूक्लियोफिलिक होनी चाहिए। और जब यहाँ पे अपना लगा हुआ है लॉन पेयर, तो लॉन पेयर वो क्या करेगा, यहाँ से रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ कॉन्जुगेशन में होता है, कॉन्जुगेशन में है, दैट मीन्स ये क्या करेगा, यहाँ से रेजोनेंस शो करेगा और यहाँ से दोनों की दोनों ऑर्थो पोजीशन और जो पैरा पोजीशन होती है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज कर जाती है। और यही रीजन होता है कि हमारे जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही शो करती हैं हमेशा। तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा बताया है अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम आते हैं अपना टॉपिक पे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमें दो रिएक्शंस करनी है। पहली हमें रिएक्शन कौन सी करनी है, ए हम कर लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, एफ से अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, और क्या बोल सकते हैं इसे, सी अल्काइलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, सी अल्काइलेशन और अल्काइलेशन दोनों में डिफरेंस है वो आप थोड़ा सा यहाँ से रिकॉग्नाइज करने का ट्राई कीजिए, अदरवाइज मेरे को तो लास्ट में एक्सप्लेन करना ही है, लेकिन आप यहाँ से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन को हम क्या बोलते हैं, सी अल्काइलेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ से इतनी चीज क्लियर है कि यहाँ पे जो अल्काइलेशन होने वाला है यानी कि जुड़ने वाला जो आर ग्रुप है वो कहाँ पे जुड़ेगा, कार्बन पे जुड़ेगा। इतनी चीज क्लियर है, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, सी अल्काइलेशन बोल रहे हैं। और कार्बन पे जुड़ेगा तो कौन सी पोजिशन पे जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो यहाँ से हमें पता है या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या फिर पैरा पे जुड़ेगा। और जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं सारी की सारी ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर हमेशा देती हैं। ये चीज क्लियर है। यहाँ से अल्काइलेशन रिएक्शन करानी है तो अल्काइलेशन रिएक्शन में होगा क्या, जब हम फिनोल की रिएक्शन है वो कराएंगे किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ में, किसके साथ रिएक्शन करानी है, एल्किल हैलाइड के साथ में करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। यहाँ पे लुईस एसिड है, यही रिएक्शन के टाइप को डिसाइड करता है कि कौन सी रिएक्शन है। तो यहाँ से प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो व्हेन फिनोल रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड दिस रिएक्शन इज नॉन एज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैं बात किसकी कर रही हूँ, लुईस एसिड की प्रेजेंस की बात कर रही हूँ। तो अब इस स्टेटमेंट को हम कन्वर्ट करते हैं रिएक्शन में। हमें स्टार्टिंग मटेरियल क्या चाहिए, फिनोल चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग मटेरियल हमें क्या चाहिए, फिनोल चाहिए। फिनोल की रिएक्शन है हमें करानी किसके साथ है,
एल्किल हैलाइड के साथ करानी है, एल्काइलेशन कराना है, तो एल्किल हैलाइड लेंगे, RX हम यहाँ पे रखेंगे, R है वो अपना कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमें क्या कराना है, एल्काइलेशन कराना है, तो R है वो अपना एल्किल ग्रुप होगा। हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है कि कौन सा एल्किल ग्रुप हम यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे RX ले लिया। हम क्या करा रहे हैं, फिनोल की रिएक्शन करा रहे हैं किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। लुईस एसिड हम क्या रख लें, AlCl3 रख लें, वेल नोन लुईस एसिड है AlCl3। AlCl3 की प्रेजेंस में जब हम यहाँ से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे एल्काइलेशन होता है एंड ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव्स हैं वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होती है, ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव का जो मिक्सचर है वो हमें यहाँ से ऑब्टेन होता है। किस तरह से रिएक्शन होती है वो सारी चीजें हम मैकेनिज्म है वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे रिएक्शन है वो किस तरह से हुई है, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे आर आएगा, आर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मेशन किसकी हुई, ऑर्थो एल्किल फिनोल की फॉर्मेशन हुई, ऑर्थो एल्किल फिनोल प्लस पैरा एल्किल फिनोल, ऑर्थो एल्किल फिनोल प्लस पैरा एल्किल फिनोल की यहाँ से फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ से हमें ऑर्थ एंड पैरा डेरिवेटिव्स का जो मिक्सचर है वो ऑब्टेन होता है। इतनी चीज क्लियर हो रही है। यहाँ से हमें रिएक्शन करानी इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। तो ये तो बात की हमने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन की। अब नेक्स्ट जो अपनी रिएक्शन आती है वो आती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। एल्काइलेशन रिएक्शन में कोई डाउट नहीं है, एसाइलेशन रिएक्शन दोनों की मैकेनिज्म है वो हम एक साथ देखेंगे, एक ही मैकेनिज्म देख लेंगे, उसी से दोनों की है वो क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए नेक्स्ट रिएक्शन जो अपनी आती है वो आती है एसाइलेशन रिएक्शन। तो एसाइलेशन रिएक्शन में हमें क्या करना है, वही अगेन फिनोल तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो बी टाइप की रिएक्शन आती है वो अपनी आती है FC एसाइलेशन रिएक्शन। जब भी हम एसाइलेशन रिएक्शन कराते हैं तो एक चीज आपको पता है कि एसाइलेशन रिएक्शन ऑलवेज किसकी प्रेजेंस में होती है, या तो हमें क्या लेना होता है, एसाइल क्लोराइड लेना होता है, या फिर हमें क्या लेना होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड लेना होता है। ये दो ही रिएजेंट्स हैं, ये हमें यहाँ पे रखने होते हैं, या तो हमें एसाइल क्लोराइड लेना होता है या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड लेना होता है। दोनों में से किसी भी एक की प्रेजेंस में है, दोनों में से किसी भी एक के साथ हम फिनोल की रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, या फिर क्या बोलेंगे, C एसाइलेशन, ठीक है, या फिर क्या बोलेंगे इसे, C एसाइलेशन। C एसाइलेशन भी इसे बोलते हैं। तो ये हुआ अपना फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। अब रिएक्शन का स्टेटमेंट हो गया, रिएक्शन देख लेते हैं। तो रिएक्शन में अगेन हमें लेना क्या है, फिनोल लेना है, ठीक है। रिएक्शन में अगेन हमने फिनोल रखा। फिनोल की रिएक्शन एसाइल क्लोराइड क्या होता है और एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, तो ये तो हुआ अपना एसाइल क्लोराइड CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ये फॉर्मूलाज में काफ़ी टाइम कर चुके हैं, काफ़ी बार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं हर एक वीडियो में बता देती हूँ, क्योंकि यदि किसी स्टूडेंट को एक ये फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो वो इस एक फॉर्मूला को ढूंढने के लिए कौन कौन से वीडियोस देखेगा, तो इसीलिए मैं हर वीडियो में बता देती हूँ, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना शुरू करो। साथ ही एसिटिक एनहाइड्राइड है, उसे हम किस तरह से, वो आपको बुक्स में किस तरह से लिखेगा, ऐसे खोल के आपको कोई नहीं लिख के देगा एरो के ऊपर। तो एरो के ऊपर ये किस तरह से मिलेगा, या तो मिलेगा AC2O की फॉर्म में, या फिर आपको कैसे मिलेगा, CH3CO का ट्वाइस O होल O। इन दोनों फॉर्म्स में से किसी भी एक फॉर्म में आपको ये एरो के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा, कभी भी आपको ऐसे खोल के नहीं दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना जो अपना ग्रुप होता है CH3CO, ये क्या होता है, एसाइल ग्रुप होता है, इसी को हम क्या लिखते हैं, AC लिखते हैं। ये क्या होता है, AC होता है। तो यहाँ पे दो तो हो गए AC और एक हो गया ऑक्सीजन। चीज क्लियर हो रही है। तो ये होता है अपना एसाइल। तो इतना जो ग्रुप है इसी को जुड़ना है, और यहाँ से जो CH3CO है इसी को जुड़ना होता है, और किस तरह से ये जुड़ेगा ये चीज हमें देखनी है। तो चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, तो यहाँ से प्रोडक्ट है वो कुछ इस टाइप का ऑब्टेन होता है, OH। देन यहाँ पे क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस पैरा डेरिवेटिव भी फॉर्म होता है यहाँ से, OH C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है।
तो यहाँ से ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव का अगेन हमें मिक्सचर है वो ऑब्टेन होता है। तो ये थी अपनी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एज वेल एज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। अब रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ओ एल्काइलेशन, सी एल्काइलेशन एंड ओ एसाइलेशन, सी एसाइलेशन में डिफरेंस क्या होता है, वो चीज़ें हम यहाँ पे रिवील करने वाले हैं। तब तक एक बार इन दोनों रिएक्शंस का स्क्रीनशॉट लीजिए, देन मैं आप लोगों को इनकी मैकेनिज्म है वो डिस्कस करके बताती हूँ कि कैसे रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है और डिफरेंसेज हैं वो क्या होते हैं यहाँ पे। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। इसके बाद देखिए हम मूव करते हैं मैकेनिज्म पे कि क्या यहाँ से फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन की मैकेनिज्म है वो होने वाली हैं। तो मैकेनिज्म की यदि हम बात करें तो किसी एक की मैकेनिज्म देख लेते हैं। एसाइलेशन की मैकेनिज्म मैं करा देती हूँ तो एल्काइलेशन की मैकेनिज्म है वो भी आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक की मैकेनिज्म मैं करा देती हूँ। एल्काइलेशन में क्या है कि CH3X या फिर RX दिखता है इजी सा, तो बच्चे अपने आप भी कर लेते हैं। एसाइलेशन में थोड़ा सा यहाँ से एसाइल ग्रुप को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। सो दैट्स वाई मैं यहाँ से आपको कराने वाली हूँ एसाइलेशन की मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म की यदि हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमने क्या क्या लिया हुआ है, यहाँ से फिनोल लिया हुआ है और साथ में लुइस एसिड लिया हुआ है। तो फिनोल और लुइस एसिड की हमें यहाँ से रिएक्शन करानी है। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करानी है, यहाँ पे फिनोल, लुइस एसिड और साथ में एसाइल क्लोराइड या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड हमें यहाँ पे लेना है। तो हम यहाँ से एसाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करा लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से होता क्या है कि जो अपना एसाइल क्लोराइड है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो स्टेप फर्स्ट जो होता है यहाँ पे उसमें यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तभी तो वो फिनोल पे रिएक्ट करेगा, तभी तो वो बेंजीन रिंग पे रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करते हैं। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के लिए हम यहाँ से रिएक्शन कराते हैं एसाइल क्लोराइड प्लस AlCl3 की लुइस एसिड की रिएक्शन कराते हैं। अब लुइस एसिड है तो डेफिनेशन से इतना तो पता होगा कि इसका काम क्या होता है रिएक्शन में, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना। अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे, तो देखिए यहाँ से होता क्या है कि ये जो AlCl3 है इसमें एल्यूमिनियम के पास एक वैकेंट pz ऑर्बिटल होता है। उस वैकेंट pz ऑर्बिटल में जाके जुड़ेगा कौन, तो वो चीज हमें देखनी है। CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव की यहाँ से फॉर्मेशन होती है। किस तरह से हुआ, AlCl3 था अपने पास, यहाँ पे देखिए AlCl ठीक है, AlCl3 था और यहाँ पे जो वैकेंट ऑर्बिटल था उसमें आया अपना Cl नेगेटिव। तो यहाँ से ये किस में कन्वर्ट हो गया, AlCl4 नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ। यहाँ से Cl नेगेटिव है वो एलिमिनेट करता है, तो AlCl4 नेगेटिव की फॉर्मेशन होती है एंड AC पॉजिटिव। इसे हम क्या लिख सकते हैं, AC पॉजिटिव भी लिख सकते हैं या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव लिख सकते हैं। एक चीज मैंने आपको हमेशा बताई है, हर बार बताई और आगे भी बार बार बताऊंगी कि कभी भी एक कार्बोनिल का कार्बन है इस पे नेगेटिव चार्ज है वो एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे ऑलवेज ही पॉजिटिव चार्ज मिलेगा आपको, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए अब हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है वो जनरेट हो गया। ये अपना क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो इसका जो अटैक है वो हम कहाँ पे कराएंगे, न्यूक्लियोफाइल पे कराएंगे। न्यूक्लियोफाइल अपने पास है, कौन है न्यूक्लियोफाइल, अपना फिनोल रिंग। ठीक है, फिनोल रिंग है ये अपनी। अब फिनोल रिंग है तो यहां से देखिए CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज है तो ये अटैक कहां पे करेगा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज है तो अटैक कहां पे करेगा, इलेक्ट्रॉन जो रिच साइड्स हैं, इलेक्ट्रॉन रिच साइड्स कौन सी हैं, दोनों तो ये वाली ऑर्थो एंड एक ये वाली पैरा। तो हम पहले ऑर्थो पे अटैक करा देते हैं। तो यहाँ से देखिए ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ये अटैक करेंगे यहाँ पे, और जैसे ये वाले इलेक्ट्रॉन्स अटैक यहाँ पे करेंगे तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आके बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा प्रोडक्ट है रिएक्शन का वो कुछ इस टाइप का होता है, डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन का लॉन पेयर हमने यूज कर लिया तो यहाँ पे चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज एंड देन यहाँ से देखिए हाइड्रोजन है वो तो प्रेजेंट होता है C डबल बॉन्ड O CH3। इस टाइप का प्रोडक्ट है वो यहाँ से हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, एरोमेटाइजेशन करना है। यहाँ से रिंग जो है अपनी एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक नहीं है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एरोमेटिक बनाएंगे रिंग को, यहाँ से H पॉजिटिव एलिमिनेट करेंगे, माइनस यहाँ से क्या हुआ H पॉजिटिव हुआ और माइनस H पॉजिटिव होने से प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन है वो कुछ इस टाइप का यहाँ से फॉर्म होता है। OH ऑक्सीजन को इसका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो वैक से मिल जाता है और C डबल बॉन्ड O CH3 है वो यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से किसकी फॉर्मेशन हुई, ऑर्थो एसिटोफिनोल की फॉर्मेशन हुई।
ऑर्थो एसीटोफिनोल। तो इस तरह से हमने ऑर्थो एसीटोफिनोल बना लिया। इसी तरह से यदि हम इस वाले बॉन्ड का अटैक कराएंगे तो यहाँ से पैरा एसीटोफिनोल की भी फॉर्मेशन हो सकती है। ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट हैं वो यहाँ से इक्वल अमाउंट में फॉर्म होते हैं, ये चीज हमें पता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ऑर्थो डेरिवेटिव की फॉर्मेशन कर ली। ऑर्थो एसीटोफिनोल, नॉमेनक्लेचर में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये तो हुआ अपना फिनोल। फिनोल की ऑर्थो पोजिशन पे हमने क्या जोड़ दिया, एसिटिक ग्रुप जोड़ दिया, तो ये क्या बना अपना ऑर्थो एसीटोफिनोल बन गया। ऑर्थो एसीटोफिनोल की फॉर्मेशन हो गई। अब यहां से देखिए AlCl4 नेगेटिव है और H पॉजिटिव है, तो थर्ड स्टेप में होगा क्या कि H पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव मिलके यहाँ पे रिएक्शन करते हैं एंड AlCl3 प्लस HCl की यहाँ से फॉर्मेशन होती है। तो ये होती है अपनी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की मैकेनिज्म। सिमिलर ही यहाँ पे अल्काइलेशन में होगी। अल्काइलेशन में हमें यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OCl की जगह पे क्या यूज कर लेना है, चलो CH3Cl कर लेना, ठीक है। CH3Cl कर लेंगे तो यहां से भी सेम ही, इस बार CH3C डबल बॉन्ड O के प्लेस पे कौन आ जाएगा, CH3 पॉजिटिव आ जाएगा। बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना। अल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों की मैकेनिज्म है वो यहाँ से कवर हो जाती हैं। अब इसके बाद यहां से देखिए कौन सा अल्काइलेशन हुआ है, C अल्काइलेशन और C एसाइलेशन हुआ है। तो O अल्काइलेशन एंड C अल्काइलेशन, देखिए यहाँ से मैं जो डिफरेंसेस हैं वो आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है O एंड C अल्काइलेशन और एसाइलेशन में। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, C अल्काइलेशन और C एसाइलेशन पढ़ा है। दूसरा अपने पास आता है O अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। O अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन में फिनोल की रिएक्शन है वो सेम ही रिएजेंट के साथ करानी होती है। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे हम यहाँ पे भी, या तो किसके साथ कराएंगे, CH3X के साथ कराएंगे, या फिर हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, CH3C डबल बॉन्ड O X के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो यहां से रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म होता है ईथर, ठीक है। OCH3 ये वाला प्रोडक्ट होगा, या फिर यहां से C डबल बॉन्ड CH3 ईथर या फिर एस्टर की यहाँ से फॉर्मेशन होती है। कुछ इस टाइप के प्रोडक्ट हैं वो हमें O अल्काइलेशन और एसाइलेशन में मिलते हैं। तो यहाँ से इस वाले रिएक्शन और इस वाले रिएक्शन में मेजर डिफरेंस है वो क्या होता है, जहाँ पे O अल्काइलेशन और C एसाइलेशन की बात आती है तो आपको यहाँ पे ध्यान होगा कि ये वाली रिएक्शन है ये हमने कराई थी इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और ये वाली रिएक्शन है ये हम करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। यही यहाँ पे मेजर डिफरेंस होता है और यही चीज डिसाइड करती है, ये जो प्रेजेंस है यही चीज डिसाइड करती है कि रिएक्शन है वो O यानी कि ऑक्सीजन पे होने वाली है या फिर कार्बन पे होने वाली है, ठीक है। समझ आई चीज कि यहाँ से ये जो प्रेजेंस है, यदि लुइस एसिड की प्रेजेंस में आपको कहीं पे भी रिएक्शन दिख रही है, ठीक है, यदि क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में, ठीक है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है वो आपसे पूछ लिया जाए, OH ये दे दिया गया, प्लस में क्या दे दिया गया, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl दे दिया गया, साथ में यहाँ पे लिख दिया गया बेस। तो यहाँ से आपसे पूछा जाए कि इसका आंसर है, यहाँ से प्रोडक्ट है वो क्या होगा, व्हाट विल बी A, यहाँ से प्रोडक्ट है रिएक्शन का वो क्या होगा। तो यदि आपने O अल्काइलेशन और O एसाइलेशन ठीक से नहीं पढ़ा है तो यहाँ से सारे के सारे लोग हैं वो क्या करेंगे, C अल्काइलेशन और C एसाइलेशन लगाएंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि बेस देखना या फिर नहीं देखना, क्या देखना है सिर्फ सीधा सा कि यहाँ से यदि हमें एसाइल क्लोराइड दिख रहा है तो क्या होगा, एसाइलेशन रिएक्शन होगी। लेकिन एसाइलेशन रिएक्शन कौन सी पोजीशन पे होगी वो चीज भी मैटर करती है। तो यहाँ से आप लोगों को ये जो डिफरेंस है प्रेजेंस ऑफ बेस एंड प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। जब यहाँ पे बेस लिखा है तो प्रोडक्ट डिफरेंट होगा, और जब यहाँ पे एसिड लिखा है तो प्रोडक्ट यहाँ से डिफरेंट होगा। एसिड के प्रेजेंस में ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है एंड बेस की प्रेजेंस में ये सिंपल रिएक्शन होती है जो कि अपनी O अल्काइलेशन और O एसाइलेशन जाती है। तो यहाँ से ये जो आपको डिफरेंस है ये समझ आना चाहिए, अदरवाइज आपकी जो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस वाला क्वेश्चन है वो गलत जा सकता है, ठीक है। आपने अपने अकॉर्डिंग सही किया है लेकिन वो सही होता नहीं है एक्चुअल में। या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे आपको दे दी जाए AlCl3 की प्रेजेंस, यदि आपने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्या लगाओगे,
और एसाइलेशन करा दोगे तो इस केस में भी यहाँ से प्रोडक्ट है वो गलत ही होगा। तो आपको दोनों रिएक्शंस का पता होना चाहिए कि बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो क्या होता है, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो क्या होता है। तो यहाँ से ये कंप्लीट होता है अपना एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। यहाँ से मैंने आपको फिर से ओ एल्काइलेशन ओ एसाइलेशन को रिवाइज भी कराया है और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन है वो कंप्लीट भी कराया है। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए इस मैकेनिज्म का। देन हम नेक्स्ट रिएक्शन है वो डिस्कस करते हैं, अपनी रिडक्शन कर लेते हैं एक बार के लिए। नेक्स्ट रिएक्शन हम करेंगे रिडक्शन। हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये तो थी अपनी फोर्थ रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन के बाद जो अपनी फिफ्थ रिएक्शन आती है वो आती है रिडक्शन। रिडक्शन फिफ्थ रिएक्शन है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आर रिएजेंट बेस स्टडीज। रिएजेंट पे डिपेंड करता है इनका प्रोडक्ट, ये चीज मैंने कई बार बताई है, हर बार बताई है। तो हमें क्या करना है, फिनोल का कराना है रिडक्शन। फिनोल का रिडक्शन यहाँ पे हमें दिया गया है रिएजेंट, फिनोल लेना है, ये हमने ले लिया कुछ इस तरह से फिनोल, ठीक है। और फिनोल का हमें रिडक्शन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल कैटलिस्ट हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, निकल यूज किया और साथ में हमने यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी यूज किया है। तो ऐसे सिचुएशन में जो रिएक्शन का प्रोडक्ट है उसमें होता क्या है कि बेंजीन रिंग है वो तो रिड्यूस हो जाती है पर फंक्शनल ग्रुप है वो यहाँ से रिड्यूस नहीं होता एंड द प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन है वो यहाँ से साइक्लोहेक्सेनॉल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। फिनोल है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, साइक्लोहेक्सेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। किस तरह से हो जाता है, देखिए 3H2 हमने यहाँ पे लिया हुआ है तो 3H2 है वो यहाँ से रिएक्शन करेंगे कहाँ पे, देखिए एक डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों साइड हाइड्रोजन ऐड होंगे, यहाँ पे भी दोनों साइड हाइड्रोजन, यहाँ पे भी दोनों साइड हाइड्रोजन। तो इस टाइप से यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। इतनी अपनी साइक्लोहेक्सेन रिंग। साइक्लोहेक्सेन रिंग पे हमने हाइड्रोक्सिल जोड़ दिया, हाइड्रोक्सिल के लिए यहाँ पे सफिक्स ओल होता है, दैट्स व्हाई इट इज साइक्लोहेक्सेनॉल। तो हमने फिनोल को साइक्लोहेक्सेनॉल में कन्वर्ट कर दिया। हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल इनटू साइक्लोहेक्सेनॉल, बाय रिडक्शन, ठीक है। चीज समझ आती है, यहाँ पे हम रिडक्शन से फिनोल को साइक्लोहेक्सेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये यहाँ से हम जब रिड्यूसिंग एजेंट है वो यूज करेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है, सिक्स्थ रिएक्शन, वो हमारी आती है मर्क्यूरेशन रिएक्शन। मर्क्यूरेशन रिएक्शन ऑफ फिनोल। तो मर्क्यूरेशन रिएक्शन है बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। मर्क्यूरेशन रिएक्शन प्रेजेंस में किसकी होती है, सबसे पहली चीज तो ये, तो यहाँ से मर्क्यूरिक एसीटेट की मर्क्यूरिक एसीटेट एंड फिनोल की रिएक्शन जब हम कराते हैं तो यहाँ से मर्क्यूरेशन रिएक्शन होती है। मर्क्यूरिक एसीटेट एंड फिनोल की हमें रिएक्शन करानी है तो यहाँ से मर्क्यूरेशन होता है एंड वही ऑर्थो एसिटोमर्करी एंड पैरा एसिटोमर्करी यहाँ से प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें ऑब्टेन होते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम देख लेते हैं मर्क्यूरेशन रिएक्शन। मर्क्यूरेशन के लिए हमने अगेन यहाँ पे फिनोल लिया है। फिनोल की रिएक्शन हमें कराने किसके साथ है, मैकेनिज्म है वो भी मैं साथ ही में बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म काफी बार बता दी है। सारी की सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, सभी की मैकेनिज्म वो सिमिलर ही होती है, या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाना है अपना इलेक्ट्रोफाइल या फिर पैरा पोजीशन पे जाना है, ठीक है। तो मैकेनिज्म सभी की सेम ही होती है। तो हमने क्या लेना है, यहाँ से फिनोल लेना है और फिनोल की रिएक्शन करानी है हमें मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ। तो यहाँ से हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि मर्क्यूरिक एसीटेट है वो अपना क्या होता है, ठीक है। तो एसीटेट ले लो Hg, ठीक है, यही क्या होता है अपना मर्क्यूरिक एसीटेट होता है, मर्क्यूरिक एसीटेट। अब मर्क्यूरिक एसीटेट हम इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि Hg है, यदि Hg अपना होता है +1 फॉर्म में तो हम इसे क्या बोलते हैं, मर्क्यूरस बोलते हैं। यदि होता है Hg+2 फॉर्म में तो हम इसे क्या बोलते हैं, मर्क्यूरिक बोलते हैं। और यहाँ पे जो Hg है अपना, जो अपना मरकरी है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, इजीली दिख रही है क्योंकि यहाँ से 2 ऑक्सीजन इसके साथ लगे हुए हैं। तो ये मर्क्यूरिक की फॉर्म में है तो हम इसे क्या बोल रहे हैं, मर्क्यूरिक एसीटेट बोल रहे हैं। ये आपको किस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, HgOCOCH3 का होल ट्वाइस, ठीक है, इस तरह से आपको एरो पे लिखा हुआ मिलेगा। और यही अपना क्या होता है, मर्क्यूरिक एसीटेट होता है, ठीक है। तो मर्क्यूरिक एसीटेट की जब हम रिएक्शन कराते हैं फिनोल के साथ
तो ये वाली रिएक्शन है ये भी अपनी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, और रिएक्शन है वो किस तरह से होगी ये चीज हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए रिएक्शन यहाँ से अपना मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिक है, तो कहीं भी एक साइड से हमें बॉन्ड ब्रेक करना है। सपोज दैट हमने यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर लिया, ऑक्सीजन और मरकरी के बीच का जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किधर होगा, इतनी चीज तो क्लियर है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। माइंड में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मरकरी की तरफ कभी भी इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। मरकरी एक तो यहाँ से मेटल है, ठीक है, मरकरी क्या है, मेटल है, एंड ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत ही कम होती है, और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये तो अच्छों को नहीं छोड़ता, तो मरकरी के पास तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने का कोई भी चांस नहीं है। ठीक है, तो मरकरी पे क्या आएगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आएगा, मरकरी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हमें कौन सी स्पीसीज चाहिए, पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज चाहिए। हमें कौन सी स्पीसीज चाहिए, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज चाहिए। तो पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज है वो अटैक कहाँ पे करेगी, ऑर्थो पे करेगी और पैरा पे अटैक करेगी, और यहां से माइनस क्या होगा, देखिए CH3COOH माइनस होगा। तो पहले हम यहाँ पे अटैक करा देते हैं इतनी स्पीसीज का, देन हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए ये अपना हुआ फिनोल, OH पॉजिटिव, वैसे ही पहले की तरह ही अटैक होगा यहाँ पे भी। यहाँ पे क्या अपना H है, HgOCOCH3, इसी तरह से लिख दिया मैंने इसको HgOCOCH3। देन यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, अपना एरोमेटाइजेशन होना है। एरोमेटाइजेशन में यहाँ से माइनस होगा H पॉजिटिव, एंड H पॉजिटिव के माइनस होने से यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन्स बैक जाएंगे ऑक्सीजन पे, OH, यहाँ से OC डबल बॉन्ड O, सॉरी HgOC डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट है ये यहाँ से ऑब्टेन होगा। साथ ही में मैं इसको आपको बता देती हूँ कि यहाँ से पैरा प्रोडक्ट है वो भी ऑब्टेन होता है। ठीक है, पैरा प्रोडक्ट है वो भी ऑब्टेन होता है। हमने पर्टिकुलरली यहाँ से ऑर्थो बनाया है, लेकिन पैरा प्रोडक्ट है वो भी यहाँ से इक्वल अमाउंट में ऑब्टेन होता है। तो ये यहाँ से हो गया पैरा प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट जो हमारा बना है ये अपना क्या होता है, ऑर्थो एसिटोमरकरी फिनोल एज वेल एज पैरा एसिटोमरकरी फिनोल, बन गए दोनों प्रोडक्ट। यहाँ से कौन निकला, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव निकलने के बाद यहाँ पे अपना कौन है, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव मिलके यहाँ से माइनस क्या होने वाला है, CH3C डबल OH। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे होती है अपनी मर्क्यूरेशन रिएक्शन, और मर्क्यूरेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो यहाँ से क्या होता है, ऑर्थो एसिटोमरकरी एज वेल एज पैरा एसिटोमरकरी। तो यहाँ पे हमने अभी तक 3 रिएक्शंस कंप्लीट कर ली, मर्क्यूरेशन कर लिया, रिडक्शन कर लिया, फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन कर लिया। ठीक है, 3 रिएक्शंस वो अपने यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। इसके बाद जो चौथी रिएक्शन है वो हम यहाँ से करेंगे कॉल्बे रिएक्शन। ठीक है, या फिर हम उसे कॉल्बे स्मिड रिएक्शन भी बोलते हैं, या फिर कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी उसे बोल देते हैं। तब तक एक बार इंडेक्स कंसोर्ट ले लो। हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है वो अपनी आती है कॉल्बे रिएक्शन। कॉल्बे रिएक्शन या फिर कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी इसे बोलते हैं। नेम रिएक्शन में भी पूछी जा सकती है या फिर वैसे भी पूछी जा सकती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी। रिएक्शन आती है अपनी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन या फिर हम इसे कॉल्बे स्मिड रिएक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो 6th रिएक्शन है अपनी आई थिंक कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। नेम रिएक्शन में पूछ ली जाती है, या फिर कॉल्बे स्मिड रिएक्शन। कॉल्बे स्मिड रिएक्शन या फिर कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में एक्चुअल में होता क्या है वो चीज हमें यहाँ से देख लेनी है। तो सबसे पहली चीज, यहाँ पे फिनोल की डायरेक्टली हम रिएक्शन नहीं कराते, तो फिर रिएक्शन किसकी कराते हैं, हम रिएक्शन कराते हैं यहाँ से सोडियम फिनोक्साइड की। सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन हम कराते हैं CO2 के साथ में। देन यहाँ से जो बना प्रोडक्ट है उसकी हम रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ में। तो यहाँ से ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव्स की फॉर्मेशन होती है, जिनमें से सैलिसिलिक एसिड एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन होती है। ये हुआ रिएक्शन का स्टेटमेंट। अब रिएक्शन क्या होती है वो चीज हम यहाँ से देख लेते हैं। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लेना क्या है, सोडियम फिनोक्साइड लेना है। सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन ONA, ये क्या होता है, सोडियम फिनोक्साइड होता है। सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन हमें करानी किसके साथ है, CO2 के साथ रिएक्शन करानी है। ये है अपना सोडियम फिनोक्साइड।
सोडियम फिनोक्साइड प्लस CO2 की रिएक्शन करानी है। साथ ही यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जिस टाइप से हमने सल्फोनेशन रिएक्शन की थी उसी टाइप से यहाँ पे ये वाली जो रिएक्शन है इसका प्रोडक्ट है वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि जब हम टेम्परेचर को कम या फिर ज्यादा करेंगे तो यहाँ से प्रोडक्ट की जो यील्ड है, प्रोडक्ट जो मेजर माइनर है वो भी चेंज होंगे। किस टाइप से चेंज होंगे वो चीज हमें यहाँ पे देख लेनी है। तो पहले यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होती है, OH COONA। देन यहां से फॉर्मेशन किसकी होगी, OH। देन यहां से फॉर्मेशन किसकी होगी, HCl की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे देन यहां से माइनस होता है NaCl एंड फॉर्मेशन होती है सैलिसिलिक एसिड की। ठीक है, फॉर्मेशन किसकी होती है, सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। एंड सैलिसिलिक एसिड यहाँ से मेजर प्रोडक्ट होता है, ऑर्थो प्रोडक्ट यहाँ से मेजर प्रोडक्ट होता है। सेम वे में जब हमने हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराई है तो यहाँ से रिएक्शन होती है तो पैरा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऑर्थो यहाँ से सैलिसिलिक एसिड है वो बिल्कुल भी फॉर्म नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सैलिसिलिक एसिड है वो भी एक अमाउंट में फॉर्म होता है, बट यहाँ से जो मेजर प्रोडक्ट है, मोर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किसकी ऑब्टेन होती है, यहाँ से वो हमें ऑब्टेन होती है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, तो वो हमें यहाँ से ऑब्टेन होता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो यहाँ से टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो वेरी करेगा कि कब कौन सा यहाँ से मेजर होगा, कब कौन सा यहाँ से माइनर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक चीज मैं आपको बता दूं, पहले ही क्लियर कर देती हूँ वरना कमेंट्स में बोलोगे कि मैम किसी बुक में ये टेम्परेचर की वैल्यू डिफरेंट दी हुई है। तो हाँ, बुक टू बुक आपकी जो टेम्परेचर की वैल्यूज हैं ये वेरी कर सकती हैं। सो इस चीज को कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना इस चीज पे कि नहीं मैम आपने गलत पढ़ा दिया। ठीक है, मैं खुद बोल रही हूँ कि आपको डिफरेंट बुक्स में ये जो वैल्यूज हैं ये डिफरेंट मिल सकती हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन आपको एक रिस्पेक्ट रखना है कि लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से ऑर्थो प्रोडक्ट है वो ऑर्थो, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड से हमें कोई मतलब नहीं है, ऑर्थो प्रोडक्ट है वो यहाँ से मेजर प्रोडक्ट होगा, ऑर्थो विल बी मेजर। एंड जब हम हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराते हैं तो पैरा विल बी मेजर। ठीक है, इनके साथ में इनके जो माइनर प्रोडक्ट हैं वो भी ऑब्टेन होते हैं, बट मेजर प्रोडक्ट्स हैं वो ये होते हैं। अब क्यों 120 to 140 पे अपना सैलिसिलिक एसिड है वो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ से अगेन रीजन है वो क्या होने वाला है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड में देखिए होता क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मोर स्टेबल होता है। यहाँ से देखिए हाइड्रोजन है वो अपना दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में फ्लैंक कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल रहे हैं। जब एक बॉन्डिंग का टाइप है वो एक्स्ट्रा प्रेजेंट है यहाँ पे तो ये वाला प्रोडक्ट है ये मेजर प्रोडक्ट तो होना है। तो फिर बोलोगे मैम यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं हो रही, क्योंकि पैरा प्रोडक्ट में देखिए, पैरा प्रोडक्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कोई पर्टिकुलर यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं होती, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जब पास में होते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, बट जब दूर है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं है। ठीक है, जब हाई टेम्परेचर होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं होती, दैट्स वाई जो पैरा प्रोडक्ट है वो मेजर होता है। और जब लो टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से अपना ऑर्थो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होता है। तो ये थी अपनी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब आते हैं इसकी मैकेनिज्म पे, मैकेनिज्म क्या होती है। अब मैकेनिज्म को हम रिवील कर देते हैं यहाँ से एक बार के लिए कि मैकेनिज्म क्या होती है। तो हमें स्टार्टिंग मटेरियल क्या चाहिए, यहाँ से सोडियम फिनोक्साइड चाहिए, ONA चाहिए। तो जिस टाइप से बाकी की सारी रिएक्शंस हमने की हैं अभी तक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उसी टाइप से यहाँ पे इसकी भी मैकेनिज्म होने वाली है। मैकेनिज्म में देखिए यहाँ से हमने रिएक्शन किसके साथ करानी है, CO2 के साथ में करानी है। CO2 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो CO2 का जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। CO2 का जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। क्यों होता है इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का, क्योंकि दोनों साइड में ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं और ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और हमने ये अटैक करा दिया ऑक्सीजन का, सॉरी कार्बन पे यहाँ पे। तो जैसे ही कार्बन पे अटैक कराते हैं तो जैसे बाकी रिएक्शंस में प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं वैसे ही यहाँ से भी रिएक्शन में प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। और होना क्या है, ये वाले लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पे और यहाँ से जो हाइड्रोजन है देन C डबल बॉन्ड O है, O नेगेटिव है, O नेगेटिव है यहाँ पे, देन यहाँ पे क्या है ONA पॉजिटिव है।
ठीक है। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि हमने इसका लॉन पेयर है वो यूज कर लिया। अब यहाँ से देखिए ये वाला जो सोडियम है ये तो शिफ्ट करेगा यहाँ पे, और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ये जाएंगे यहाँ पे। देन यहाँ से जो हाइड्रोजन फ्री होता है वो तो चला जाएगा ऑक्सीजन पे, और सोडियम यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, कुछ इस टाइप की यहाँ से रिएक्शन होती है। OH की तो यहाँ से फॉर्मेशन हो गई। देन यहाँ से क्या बना, C डबल बॉन्ड ONA बना। जब हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं HCl के साथ में, HCl के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो वही क्या होगा, यहाँ से एसिड बेस रिएक्शन। यहाँ से NaCl है, सॉल्ट है, वो बाहर निकलेगा और साथ में फॉर्मेशन है वो किसकी हो जाएगी, सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन यहाँ से हो जाती है एज अ मेजर प्रोडक्ट। COOH ये अपना क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड होता है। सिमिलर वे में जब हमें पैरा प्रोडक्ट चाहिए तो हम यहाँ पे इस वाली पैरा पोजीशन पे अटैक करा देंगे तो हमें पैरा प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाता है। और जब हमें ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कराना होता है, जब हम ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कराते हैं तो यहाँ से ऑर्थो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। लेकिन आपको ये चीज यहाँ से ध्यान में रखनी होती है कि टेम्परेचर के साथ जो रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो वेरी करता है। जब आपको क्वेश्चन वही यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली तो नहीं पूछा जाएगा, बहुत कम चांसेस होते हैं। हाँ, पूछ भी लिया जाता है, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन या फिर कॉलबेसमेट रिएक्शन। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन है तो पूछ ली जाती है, बट यदि पूछ लिया जाए कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में तो यहाँ से आपको कोई भी एक टेम्परेचर दिया जाए। ठीक है, जैसे सपोज कि आपको ये वाला एरो है ये यहाँ तक दे दिया एंड देन यहाँ से आपको पूछा जाता है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ से आप दोनों लिख के आओगे। ठीक है, लेकिन दोनों प्रोडक्ट यहाँ से नहीं होंगे। मेजर प्रोडक्ट यहाँ से आपको दिखाना है, सैलिसिलिक एसिड है वो ऑब्टेन होगा, वो आपका बिल्कुल करेक्ट एग्जैक्टली आंसर होता है। यदि आप यहाँ से दोनों का मिक्सचर दिखाते हो तो वो यहाँ से आपका बिल्कुल ही प्रिडिक्टेबल आंसर नहीं होता। ठीक है, बहुत ही करेक्ट आंसर नहीं होता। ये चीज हम जानते हैं कि मिक्सचर ऑब्टेन होता है, बट एग्जामिनर ने यहाँ पे स्पेसिफिक टेम्परेचर मेंशन किया है। ठीक है, तो टेम्परेचर मेंशन किया तो यहाँ पे अपने वाली सांपट्टी नहीं चलेगी कि ऑर्थो एंड पैरा का मिक्सचर है वो ऑब्टेन होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। नहीं, अगले ने एग्जैक्टली पूछा क्या है, क्योंकि उसने टेम्परेचर यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन किया है। हाँ, टेम्परेचर यदि नहीं होता रिएक्शन में तो आप यहाँ से मिक्सचर बनाइए, बट यदि टेम्परेचर दिया है तो आपको यहाँ से एक ही प्रोडक्ट बनाना है, आइदर सैलिसिलिक एसिड। वो आपका डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे कि आपको टेम्परेचर क्या मिल रहा है। टेम्परेचर यदि ज्यादा मिल रहा है तो आप यहाँ से पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनाइए, यदि आपको टेम्परेचर कम मिल रहा है तो आप यहाँ से सैलिसिलिक एसिड बनाइए। तो ये थे आज की वीडियो की रिएक्शंस, और इसी के साथ आज का वीडियो है वो हम खत्म करेंगे। इस वीडियो में हमने 4 रिएक्शंस वो कर ली हैं। इसके बाद कुछ नेमिंग रिएक्शंस बचती हैं जिनके मेरे पास प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, तो वो मैं एक बार के लिए अपलोड करूंगी। देन हमारी कंडेंसेशन रिएक्शन बचेगी, और फिनॉल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी हमने डिस्कस नहीं की हैं, तो अभी काफ़ी कुछ बचा हुआ है फिनॉल में, तो सारा हम धीरे धीरे करके एक बार के लिए कर लेते हैं। एंड काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं किए थे, सो सॉरी फॉर दैट, बट मैंने पहले आप लोगों को बीच में बता दिया था। इट्स अराउंड 1.5 मंथ, ठीक है, 1.5 महीना हो गया आई थिंक चैनल पे मैंने बहुत कम वीडियोस अपलोड किए। हाँ, बीच में एक बार के लिए किए थे, लगभग 15 दिन पहले मैंने एक बार के लिए दोबारा से वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया था, बट उसमें मैंने BSc सेकेंड ईयर का कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था। ठीक है, सिर्फ MSc के कुछ वीडियोज़ अपलोड किए थे। देन अगेन मेरी थोड़ी हेल्थ वो ख़राब हो गई थी तो मैंने फिर से वीडियो अपलोड नहीं किए थे। ठीक है, सो अभी भी देखते हैं, मैं कंटिन्यू करने का ट्राई करती हूँ, क्योंकि देखिए मैं भी देख रही हूँ स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं, तो वो चीज़ मेरे को, मैं आप लोगों से ज़्यादा डेस्परेट होती हूँ वीडियोस बनाने के लिए, लेकिन हेल्थ इश्यूज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इतना भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हेल्थ के साथ में, बाकी तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। अभी भी मेरी BEd की एग्ज़ाम्स चल रही हैं, BEd की एग्ज़ाम्स में मेरा कोई गैप नहीं है, स्टिल मैं वीडियो बना रही हूँ। 2 पेपर मेरे हो गए हैं, कल का भी मेरा पेपर है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ, तो आई थिंक ये स्टूपिडिटी ही होगी। लेकिन आप लोगों के जो कमेंट्स हैं, साथ ही मैं देख रही हूँ कि जब मैंने वीडियो अपलोड करना छोड़ा था उस टाइम चैनल पे आई थिंक 600 सब्सक्राइबर्स थे, 600 सब्सक्राइबर थे, और अभी चैनल पे सब्सक्राइबर हैं वो 1000 को क्रॉस कर गए हैं। ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर्स हैं वो हो चुके हैं चैनल पे। तो मैं देख रही हूँ कि जब मैं वीडियो नहीं अपलोड कर रही हूँ फिर भी सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि बच्चे देख रहे हैं, साथ ही में बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम हम आप ही पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ये चीज़ है, इसी ने मेरे को मोटिवेट किया कि बच्चों के लिए काम करना चाहिए। अदरवाइज तो बच्चे सोचेंगे कि मैम ने स्टार्ट किया, हमें थोड़ा बहुत समझ आना शुरू हुआ और तभी मैम ने छोड़ दिया। तो छोड़ने का मेरा कोई स्पेसिफिक यहाँ से ऐसे नहीं था कि मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अभी भी मेरी BEd की एग्ज़ाम चल रही है, उसके बाद भी मैं उठ के वीडियो बना रही हूँ और साथ में बता रही हूँ कि मेरा कोई यहाँ पे गैप नहीं है एग्ज़ाम में। एक दिन में मेरे को 4 यूनिट पढ़नी होती हैं, बट मेरे को लगा कि मेरा खुद का, मैं खुद के अकेले के लिए इतने सारे बच्चों के साथ मतलब अनफेयर डिसीजन नहीं ले सकती। तो मैंने सोचा चलो खुद का तो जैसे तैसे करके करेंगे, लेकिन डेली का एक वीडियो तो मैं निकाल ही लूँगी कैसे भी करके। सो बस यही, अब आप फिर से पढ़ना शुरू कीजिए।
एंड थैंक्स टू अप्रिशिएट मी कि आप लोग मतलब जब मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ तब भी आप लोग इतना अप्रिशिएशन दे रहे हो, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड एक चीज़ मैं आप लोगों को और कहना चाहूँगी, अभी तक मैंने चैनल पे 143 वीडियोज़ अपलोड किए हैं, मैंने कभी आज तक किसी भी वीडियो में सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला, लेकिन मैंने मतलब इन दिनों चलो मैं चैनल को विजिट तो करती हूँ क्योंकि यहाँ पे जो नोटिफिकेशंस आते हैं इस लाइक आप लोगों के कमेंट्स होते हैं वो सब मेरे को देखने के लिए, तो जैसे मैं यूट्यूब स्टूडियो देखती हूँ तो उसमें सारी चीज़ें दिखाता है कि कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ वो देख रहे हैं और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो देख रहे हैं। तो वहाँ पे जो सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स हैं उनका जो रेशियो है वो आपको सरप्राइजिंग लगेगा। 60% पीपल्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो देखते हैं, एंड 40% ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये जो रेशियो है काफ़ी सरप्राइजिंग है। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और वो कॉन्टिन्यूसली चैनल को विजिट कर रहे हैं तो उन लोगों को भी मैं थैंक यू बोलूँगी कि चलो आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है फिर भी आप विजिट कर रहे हो। बट एक रिक्वेस्ट मैं उनसे करूँगी कि यदि आप इतना कॉन्टिन्यूसली विजिट कर रहे हो, आपको इतना सही लग रहा है शायद कंटेंट, तभी तो इतना कॉन्टिन्यूसली विजिट कर रहे हो, अदरवाइज तो एक दो वीडियो देखे कोई भी नहीं देखेगा। ठीक है, बट यहाँ से जो 60% स्ट्रेंथ है वो नॉन सब्सक्राइबर्स की है, तो उन लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आपको इतना ही अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करके देखें ना, उस चीज़ में क्या प्रॉब्लम है। मतलब यदि क्रिएटर का बेनिफिट हो रहा है तो उसमें आपका कोई लॉस तो नहीं हो रहा ना। आपके ये तो नहीं है कि सब्सक्राइब करने से पैसे कट रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो सब्सक्राइब कर देना चाहिए आई थिंक, क्योंकि हम लोगों की भी मेहनत लगी होती है। बाकी मेरे को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग सब्सक्राइब करते हो या फिर नहीं करते हो। मेरे जब 10 सब्सक्राइबर थे या फिर 100 सब्सक्राइबर थे तब भी मैं इतने ही खुश थी, आज भी मैं इतने ही खुश हूँ। मेरे को वीडियो बनाना अच्छा लगता है इसीलिए मैं वीडियो बनाती हूँ, ना कि सब्सक्राइबर्स के लिए। तब भी मेरी तबीयत खराब थी, चलो उस चीज़ को मैंने अवॉइड किया, लेकिन अभी भी मैं अपने बीएड के एग्जाम्स को छोड़ के और वीडियो पे फोकस कर रही हूँ। तो सब्सक्राइबर्स के लिए तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, बच्चे जब मतलब इतना अप्रिशिएट करते हैं तो अच्छा लगता है एंड खुद को अच्छा लगता है। ठीक है, जब कोई ये बोले कि मैम हम आप ही पे डिपेंड कर रहे हैं, तो ये चीज़ एक बच्चे का कमेंट आया था कि मैम हम आप ही पे डिपेंड कर रहे हैं, मैम आप प्लीज़ वीडियोज़ अपलोड कीजिए। तो ये चीज़ मेरे को रोक नहीं पाई कि नहीं निधि अब तो खड़ा होना ही पड़ेगा, मतलब हेल्थ कैसे भी रहे लेकिन डेली का एक वीडियो तो निकालना ही पड़ेगा। सो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मैं कल दूसरा वीडियो देखती हूँ, बनाती हूँ। कौन सी क्लास का होगा ये तो अभी फिक्स नहीं है क्योंकि सारे क्लासेस के देखने पड़ेंगे, क्योंकि एक क्लास का वीडियो अपलोड कर दो फिर बाकी के सारे बच्चे वो भी बोलने लगते हैं कि मैम हमारी क्लास का नहीं है, हमारी क्लास का नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।